नमस्कार, हाय प्यारे बच्चों। माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम विद्यासार अकेडमी। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी, ये रासायनिक फॉर्मूला। आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। कल भी बताया था, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, चाहे हाई स्कूल इंटर लेवल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, केमिकल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चनों में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये आना भी बहुत जरूरी है। एकेडमिक बच्चे जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं है, आप कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, आप कोई वैलेंसी नहीं कर सकते, दैट मीन्स केमिस्ट्री अधूरी है। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री फॉर्मूले पे डिपेंड होती है। अगर डिपेंड फॉर्मूला नहीं है आपके पास तो आप जो मान लो खाली है पूरी तरीके से। इसलिए आप इन फॉर्मूलों को कम से कम 4-6 बार स्लाइड को चलाइए, जिससे आपको ये लर्न हो जाए। क्योंकि ये ज्यादातर जब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठा होता है वह कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक बड़ा शोध के साथ ये फॉर्मूले को जो विगत वर्षों में जो आए हुए पेपरों से लिया गया है, तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। मैं इसका यूज भी बताऊंगा, मार्केट में क्या इसका यूज है वो भी बताऊंगा, दैनिक जीवन में क्या यूज है वो भी बताऊंगा, रासायनिक नाम भी। पहला यह फॉर्मूला है जिप्सम। जो जिप्सम है ये एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग है। कभी कभार जब आप वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में जिप्सम का क्या प्रयोग है, 2-3 प्रयोग लिख देगा। पेड़ को बढ़ाने में, कृषि के औजार साफ करने में, कृषि के भंडारण में। ऐसे अनऑथराइज क्वेश्चनों को आपके ऑप्शन को इंक्लूड कर देगा। वहां बच्चा भ्रमित हो जाएगा, सारी चीजें कृषि की हैं लेकिन राइट कौन सी। तो राइट के लिए ये जो जिप्सम है उसका सही उपयोग है कृषि में उर्वरक बढ़ाने के लिए। जो खाद होती है, कभी कभार जैसे आलू करते हैं ना लोग, तो उसमें देखा होगा आपने मार्केट में काले काले धब्बे होते हैं। उसको अगर इसको आप डाल दोगे तो काले धब्बे नहीं आएंगे, आलू के अंदर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये फसल को एक क्लीन और साफ करने के लिए ज्यादातर आलू की फसल में इसका जिप्सम का प्रयोग होता है। अगर गेहूं की फसल में डाल दोगे तो पौधे में इससे बोनी लगेगी दीन। ठीक है, नेक्स्ट चूने का पत्थर। इसका ज्यादा से ज्यादा 100% जो प्रयोग है वो केमिकल लैब में है। कभी कभी हम रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है वैलेंसिंग के लिए, तो हम वहां पर चूने के पत्थर को देते हैं। जैसे मैथेन गैस को जब हम बनाते हैं तो मैथेन गैस के पाइप को चूने के पत्थर द्वारा निकाला जाता है, जिसमें उसमें अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और साफ मिल जाता है। या कोई पानी हमें जब साफ करना है तब, तो ये आपका रासायनिक काम है चूने का पत्थर। ठीक है, पेठा बनाते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है, उसको टाइट करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। सिंपल सी बात है, कपड़े साफ करने के लिए, कोई भी चीज साफ करने के लिए। ये जो आपका घर पे जो सर्फ आता है उसमें इसकी कम मात्रा डाली जाती है। अगर ज्यादा मात्रा डाल दोगे कपड़े खत्म और आपके हाथ भी खत्म। कास्टिक सोडा का डायरेक्ट घोल अगर आपके हाथ पे डाल दिया जाए, हाथ की खाल खत्म। ठीक है, तो इसलिए कास्टिक सोडा का प्रयोग है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का है, ये भी एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रयोग है। खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के काम आता है कास्टिक पोटास। इसे पोटास बोलते हैं साधारण भाषा में, KOH। यूरिया की बोरी होती है, वो डाई की DAP की बोरी होती है, उसमें डाला जाता है और नीचे इसका फॉर्मूला भी लिखा होता है। बहुत ही केमिकल एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत यूजफुल है कास्टिक पोटास। दूसरी बात, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होती है, तो उस समय इसका प्रयोग कर लिया जाता है जहां पे K की आवश्यकता हो वहां पर। तो केमिकल रिएक्शन में भी काम आता है, लैब में काम आता है। शोरे का हम पीछे बता चुका हूं मैं। केमिकल रिएक्शन में गैमेक्सिन, इसका प्रयोग, गैमेक्सिन का प्रयोग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
गैबैक्सीन का प्रयोग आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में है। कीटनाशक है, ये डायरेक्ट खेत में डाली जाती। कब? गेहूं के ऊपर चिट्टी लग जाए, काले बहुत सारे कीट पतंग पैदा हो जाए, फूल को खा रहे हैं, पेड़ को बढ़ नहीं दे रहे हैं, तो गैबैक्सीन का प्रयोग होता है। दैट मीन्स कीटनाशक है ये। खेत के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, नालियों में इसका प्रयोग कर दिया जाता है, जहां पर छोटे छोटे कीट पैदा हो जाए तो उसको नष्ट कर देती है गैबैक्सीन। बहुत ही ये कम मात्रा में आती है, यानी डायरेक्ट काम करती है, पानी में मिला के मशीन के द्वारा मारी जाती है गैबैक्सीन। C6H6Cl6। बेकिंग सोडा केमिकल के यूज है, पीछे उसमें मैंने बताया भी है इसको, ठीक है। NaSCO3, कभी कभार इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोरेट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये आपका इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम के नाम से ज्यादा पूछा जाता है इसका। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। नेक्स्ट है चौक, लेडीजों में मतलब की चीज है भैया, टीचर भी खाते हैं, बहुत सारे टीचर इससे पढ़ाते हैं और लेडीज इसको खाती है ज्यादातर, चौक को, ठीक है। क्यों? कि इसमें जब भी लेडीज के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप इस चौक को खाना, ये मार्केट में खाने के नाम से भी मिलता है, ठीक है। तो ये चौक होता है और इससे पढ़ाई भी होती है। जो व्हाइट वाला चौक यूज करते हैं वही चौक है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हराकसिस, जो हराकसिस है ये आपका बहुत ही यूजफुल है। हराकसिस जो आपका यूज है वो आपका दैनिक जीवन में, ये मान लो कि बहुत एक मील के पत्थर की साबित है। इसका रंगाई पुताई में काम होता है इसका। दवाई में, स्याही में, बहुत जगह इसका काम होता है हराकसिस का। नेक्स्ट है अंगूर का रस। अंगूर का रस क्या है कि एक तरीके से ग्लूकोज मान लो, मार्केट में नाम से आता है पर्टिकुलर अंगूर का रस, ठीक है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जब ये गर्मियों में यूज आता है इसका, होता क्या है कि जब आदमी डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर के अंदर, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप इसको दे दीजिए सही हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये अंगूर का रस इस नाम से मार्केट में आता है। नेक्स्ट है चूने का पानी, लेबोरेटरी के काम आता है। चूने का पानी लेबोरेटरी काम होता है, ठीक है। जितनी लैब है उसमें चूने का पानी जरूर मिलेगा। जब हम रिएक्शन करते हैं कोई भी चीज को निथार करने के लिए, अशुद्धियां जब उसमें निथारी जाती है तो चूने के पानी से गुजार देते हैं, तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वो उसमें बैठ जाती हैं। नीला कशिश, ये भी लेडीजों के काम की ज्यादातर चीज है। नेल पॉलिश के काम आती है, जो नेल पॉलिश होती है उसमें, और सारी चीजें जो सौंदर्य चीजें बनाई जाती है उसमें डाला जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का नाम है कॉपर सल्फेट। ये आपका रंगाई और सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। सीधी सी बात है, अगर सौंदर्य प्रसाधन में काम आने वाला कौन सा कशिश है तो इसमें 3-4 कशिश लिख देगा तो नीला कशिश है, और अगर कॉपर सल्फेट लिख दे तो उसका मार्केटिंग नाम ये है, और अगर इसे लिख दे तो उसका केमिकल नाम ये है। कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा। धावन सोडा Na2CO3 2H2O, वो 10H2O। इसके अंदर ये धावन सोडा भी आपका सोडे के तरह का होता है, लेकिन ज्यादातर इसका केमिकल यूज में ही काम आता है, रिएक्शनों में, और केमिकल जो चीजें बनाई जाती हैं उसमें काम आता है। डायरेक्टली इसको आप कपड़े साफ नहीं कर सकते इससे, ठीक है। व्यंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। अब व्यंजक चूर्ण में क्या होता है कि व्यंजक चूर्ण में कभी आपसे पूछ लेगा क्या कि इसमें कैल्शियम का कितने हैं और इसका ऑक्सीजन कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं और यूज क्या है। तो व्यंजक चूर्ण होता है वो कीटाणु रहित होता है, आप डाल दीजिए कीटाणु खत्म हो जाएंगे। सफेद लेड
ये आपका जो मकान होते हैं उनकी